काव्या, एक बार मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। और पता है, फिर हमारे पास पैसे भी आ जाएंगे। डॉक्टर ने बोला है कि मेरा इलाज हो जाएगा, मेरा पैर ठीक हो जाएगा। पर प्लीज़ काव्या, तुम कभी मेरा साथ मत छोड़ना। जैसे अभी तक तुमने मेरा साथ दिया है, हमेशा ऐसे ही देना। और मैं भी तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। एक्सक्यूज मी, आपका रुमाल गिर गया था। नहीं, ये तो मेरा रुमाल नहीं है। अरे रख लीजिए, आप कहिए आपके पॉकेट से गिरा है। अब ठीक है, थैंक यू। अरे तू क्यों इस लंगड़े के साथ है? अब ये साला गरीब भी है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, मैं तुझे फुल ऐश कराऊंगा। मेरे पास कार भी है, मेरा नंबर है 87500800। अभिषेक सिंह। अच्छा सुनो काव्या, अब हम घर चलें क्या? वो राहुल, तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो क्या ना, मुझे एक जरूरी काम है, मैं आती हूँ। ठीक है। चलो। वैसे काव्या, समझदार तो हो तुम। बहुत अच्छा फैसला लिया तुमने उस गरीब लंगड़े को छोड़कर, वरना वो साला पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता तुम्हारी। अरे ये सब तो मुझे पहले से ही पता था। और कौन सा मैं उससे प्यार करती थी। अरे बस वही था कि वो मेरी मदद कर देता था, मेरी नोट्स बना देता था, और उसके बदले में मैं उससे थोड़ी चुपड़ी चुपड़ी बातें कर लेती थी। तो बस वो मेरे से ऐसे ही सेट हो गया, और ऐसे ही मैं उसको बेवकूफ़ बनाती गई। और देखो, वो इतना बड़ा बेवकूफ़ निकला कि मेरी बातों में आ भी गया, और उसको सच में ऐसा लगा कि मैं उससे शादी कर भी लूँगी। पागल कहीं का। किसका फोन आ रहा है? उसी का। रूम में चले? चलो। वैसे भी तुम्हें हर वक्त रोमांस ही सूझता रहता है। काव्या, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? ना मेरे मैसेज का जवाब दे रही हो, और ना ही मुझसे मिलने आ रही हो। बताओ क्या बात है? कोई बात है तो बताओ ना प्लीज़ मुझे। तुम मुझसे नाराज़ हो क्या, जो मुझसे बात नहीं कर रही हो, ऐसे इग्नोर कर रही हो, और अभी भी जवाब नहीं दे रही हो? बताओ ना प्लीज़, चुप क्यों खड़ी हो? मैंने क्या गलती की है? अबे वो सुन, तेरी गलती ये है कि तू गरीब है, तेरी औकात ही नहीं है इसके साथ रहने की। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? काव्या, ये तो वही लड़का है ना जिसने उस दिन तुम्हें रूमाल दिया था? अबे उल्लू, वो रुमाल नहीं था, वो था इनविटेशन काव्या के लिए, ताकि मैं इसकी ज़िंदगी बदल सकूं। नहीं तो साले तू तो इसकी ज़िंदगी खराब कर रहा था। मेरी वजह से हर जगह इसकी बेइज्जती हो रही थी, इसकी नाक कट रही थी। क्या? काव्या, ये सब क्या बोल रहा है ये? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, फिर ये सब क्या है? बताओ ना प्लीज़ मुझे। देखो राहुल, सच्चाई तो यही है कि मैं तो तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, समझे? और इवन तुम जो इतने बड़े बड़े सपने देख रहे हो ना, वो भी तुम्हारी औकात से बाहर हैं, जैसे मैं तुम्हारी औकात से बाहर हूँ। और ये सब कुछ तो एक ड्रामा था, तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए। वो तो तुम मेरा थोड़ा बहुत काम कर देते थे, इसलिए मैं भी तुमसे प्यार से बात कर लेती थी। लेकिन तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम जैसे लंगड़े की इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड बनेगी? और तुम्हें ना एक और बात क्लियर कर देती हूँ, ये जो तुम यूपीएससी क्लियर करने के सपने देखते हो ना, वो छोड़ दो, क्योंकि मैं और यूपीएससी दोनों ना तुम्हारे औकात से बहुत बाहर है। अब वो लंगड़े, अब सुन लिया ना, चल अब निकल यहाँ से, वरना साले दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा तेरी। अभिषेक, क्या हुआ है तुम्हें? अरे ना ही तो तुम इतने टाइम से मेरे कॉल्स का रिप्लाई कर रहे हो, ना ही तो मेरे मैसेजेस का। देखो काव्या, अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और अगर मैं तुम्हारे कॉल नहीं उठा रहा हूँ तो तुम्हें समझ जाना चाहिए ना, कुछ तो बात होगी ना, तुम्हें सोचना चाहिए ना। फिर क्यों खामा मुझसे चेप हो जा रही हो? अभिषेक, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं।
आशिया की लड़की कौन है? देखो, ये है मेरी नई गर्लफ्रेंड और अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मेरा तुमसे मन भर चुका है, निकलो भी यहाँ से। राहुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुनने में आया कि तुम आईएएस बन गए और मैं आज तुम्हारे ऑफिस तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हूँ। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। हाँ काव्या, साफ दिल से मेहनत जो की थी मैंने, तो क्यों नहीं होता यूपीएससी क्लियर। और सिर्फ यूपीएससी नहीं, आप साफ दिल से कोई भी काम करो ना तो उसका परिणाम हमेशा सुखद ही होता है। भले ही कई बार देर हो जाए, लेकिन साफ दिल से मेहनत करने वालों की ना अंत में हमेशा जीत ही होती है। और मैंने सिर्फ यूपीएससी क्लियर नहीं किया, बल्कि मेरा पैर भी पूरी तरीके से ठीक हो गया है। याद है तुम्हें, मैंने एक बार तुमसे कहा था कि अगर मेरा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा और फिर मेरा पैर भी ठीक हो जाएगा। लेकिन तुमने मेरा यकीन नहीं किया था, तुमने मुझे छोड़ दिया था। और छोड़ना तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारी अपनी चॉइस थी, पर तुमने मेरा मजाक उड़ाया था, मेरे लंगड़ेपन का मजाक उड़ाया था, यहाँ तक कि मेरे यूपीएससी के सपने का भी। क्या बोला था तुमने कि मेरी औकात नहीं है यूपीएससी क्लियर करने की। काव्या, कभी भी किसी इंसान को उसकी परिस्थितियों से जज नहीं करना चाहिए, और अगर किसी का हौसला बढ़ा नहीं सकते ना तो कम से कम उसका हौसला तोड़ो मत। वैसे मुझे पता है कि आज तुम मेरे पास क्यों आई हो। तुम मुझे यहाँ कॉन्ग्रेचुलेसन बोलने नहीं, बल्कि अपने मतलब से आई हो, क्योंकि तुम्हें अभिषेक ने छोड़ दिया है जैसे तुमने मुझे छोड़ा था। तुमने अभिषेक के चक्कर में आकर मुझे धोखा दिया था, और आज अभिषेक ने किसी दूसरी लड़की के लिए तुम्हें धोखा दे दिया। एक बात बोलूं काव्या, ज़्यादा चालाकी से ना तुम किसी इंसान को बेवकूफ़ बना सकती हो, उससे अपने काम करवा सकती हो, लेकिन चालाकी करके कभी काबिल इंसान नहीं बन सकती हो, और ना ही भगवान को बेवकूफ़ बना सकती हो। ऊपर वाला सब देखता है, और अगर तुम किसी के साथ गलत करोगे ना तो ऊपर वाला तुम्हारे किए की सज़ा तुम्हें ज़रूर देगा। खैर, अब तुम जा सकती हो, निकलो।